डरती है क्यों पैसे पे तू मरती है। अक्षय का गाना सुना है आप लोगों ने? जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर बायरा की, सुस्वागत है, वेलकम अभिनंदन। बहुत जबरदस्त वीडियो लाई हूँ भाई, बहुत जबरदस्त। ऐसे लोग जिन्हें लक्ष्मी कभी छोड़कर नहीं जाती। क्या लक्षण होते हैं ऐसे हमारे अंदर, या क्या आदतें हमारी अगर अंदर ऐसी हो जाए तो लक्ष्मी हमें कभी छोड़कर नहीं जाती। फिलहाल लक्ष्मी आपको कभी छोड़कर ना जाए ऐसी मैं दिल से कामना करती हूँ, और अगर छोड़कर गई है तो लौट कर आ जाए ऐसी भी मैं दिल से कामना करती हूँ। मैं कौन? मैं आपकी दोस्त, होस्ट, टैरो कार्ड रीडर, डॉक्टर वायरा की एस्ट्रोलॉजर। आपके लिए मैं वास्तु करती हूँ, न्यूमरोलॉजी, फैंग शुइंग और कलर थेरेपी। और हाथ देखने में मैं बिलीव नहीं करती, क्योंकि हाथ की रेखाएं कर्मों के हिसाब से बदलती हैं। बाकी आप जो कहते हैं वैदिक ज्योतिष सब करने की कोशिश कर रही हूँ, अभी तो सीख रही हूँ। अभी मेरी बिसात ही क्या है, अभी तो मैं इस फील्ड में बहुत छोटी हूँ। बहुत सीखना है, बहुत करना है, बहुत अनुभव लेना है, बहुत लोगों से मिलना है। आपके सभी घर के बड़ों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, नमस्कार। और आपके सभी घर के बच्चों को मेरा बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद। बेटा बहुत अच्छे से पढ़ना, माँ बाप की सेवा करना और जबान नहीं चलाना। प्लीज गंदी आदतों में बिल्कुल मत पड़ना। मम्मी पापा ना सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। जरूर देखो मम्मी पापा को किस चीज की जरूरत है। कभी मम्मी को आई लव यू बिना मतलब के कह दो, कभी मम्मी को कॉम्प्लीमेंट दो, आप खाना बहुत अच्छा बनाती हो, कभी मम्मी के साथ सोने की जिद कर लो, कभी मम्मी को प्यार से ये बात बोल दो कि ये मुझे नहीं करना, तो कभी मम्मी को प्यार से बोल दो कि प्लीज ये मुझे करना है। कभी पापा से बोलो, पापा यू आर सच अ स्पेशल, यू आर माई हीरो। याद है लास्ट टाइम कब का था? नहीं याद है? कोई बात नहीं, आप कह दो। कभी कभी मम्मी को यूट्यूब चलाना सिखा दो। कभी कभी अगर मम्मी पीछे रह जाती हैं तो उन्हें स्पेशल बता दो। कभी दादा दादी को स्पेशल बता दो, उनके पैर छू लो। कभी यूं ही चाचा चाची के पास सोने की जिद कर लो, कभी यूं ही बुआ के घर जाने की बात कर लो। सब रह जाता है बेटा यहाँ पर, सिर्फ यादें साथ जाती हैं, सिर्फ कर्मा साथ जाते हैं। हमारा जो ये परिवार है ना, उसके बिना हम कभी नहीं जी सकते। नाराजगी का क्या है, लड़ाई और लस्सी जितनी बढ़ाओ बढ़ती ही जाती है। प्लीज रिश्तों को अहमियत दो। ना जाने कौन सा वो डोर और सांस ईश्वर ऊपर वाला कब खींच ले, और कौन सा रिश्ता हमें छोड़कर कब चला जाए। बड़े खुशकिस्मत होते हैं वो बच्चे जिनके माता पिता होते हैं। बड़े खुशकिस्मत होते हैं वो बच्चे जिनका परिवार होता है, चाचा चाची, ताया ताई, बुआ, सब अपने होते हैं, मामा मामी। और उसके बाद हो तो हो, वो तो सभी के होते हैं, पर उनके बाद वो हो हमारे साथ। इससे क्या फर्क पड़ता है? मामा मामी है लेकिन सालों से उन्होंने हमारी शक्ल नहीं देखी और हमने उनकी नहीं देखी। सो प्लीज टेक केयर ऑफ योर रिलेशन। सोमवार, मंगलवार, बुधवार और वैसे ही परिवार बहुत जरूरी है। चलिए, ऐसे कुछ लोग होते हैं जिन्हें लक्ष्मी छोड़कर कभी नहीं जाते, और अगर ये आदतें आपके अंदर है तो आपका कोई बुरा नहीं कर सकता। लक्ष्मी रूठ सकती है लेकिन छोड़कर आपको नहीं जाएगी। कुछ दिन के लिए हालात डगमगा सकते हैं, लेकिन आप अपने आप को खरबोपति समझिए अगर ये आदतें आपके पास है। यकीनन इसमें से 2-3 आदतें आपके पास होंगी, लेकिन उससे गुजारा नहीं होगा। क्लास में, एग्जाम में 100 नंबर का मार्क्स होता है, तो क्या होता है डियर, कम से कम 36% तो लानी ही पड़ती है। तो इसमें से कम 50% चीजें आपके पास होनी चाहिए। और अगर आपके पास 100% है, जो कि किसी में भी नहीं होगी, शायद मुझ में भी नहीं है, अगर 100% होंगी तो मैं लिख कर दे सकती हूँ आपको कि जो गई तो गई लक्ष्मी, लेकिन लौट कर भी वापस आएगी और टिकेगी भी जरूर। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, और जल्दीबाजी में ना मैं जो भी बोलूंगी, हाँ ये तो हम करते हैं, हाँ ये तो हमने, हाँ ना 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 मत करिएगा। सच्चाई से खुद से बात कीजिएगा। ये वीडियो आज आपके लिए है। अपना मन चिंतन करिए, आंखें बंद कीजिए, जस्ट आस्क योरसेल्फ, सीरियसली है आप में अगर ये आदतें हैं तो लक्ष्मी आपको कभी छोड़कर नहीं जा सकती। जी हाँ, इस वीडियो का नाम है किन लोगों को लक्ष्मी छोड़कर कभी नहीं जाती। आइए नजर डालें। सबसे पहली बात, जो अपनी कमाई से दान करते हैं और उसका गुणगान नहीं करते, लक्ष्मी उन्हें छोड़कर कभी नहीं जाती। मान लीजिए आपने 500 रुपए किसी बच्चे के स्कूल की फीस दी, और घर आने तक ये बात आपने 500 लोगों को बता दी, तो निल बटा निल यानी जीरो, नथिंग। लक्ष्मी उन लोगों को छोड़कर कभी नहीं जाती जो दान करते हैं अपनी कमाई से और उसका गुणगान भी नहीं करते। याद है माँ की बचपन की बात, सीधे हाथ से उल्टे हाथ को दो तो पता ना चले, उसे दान कहते हैं। लक्ष्मी ऐसे लोगों को छोड़कर कभी नहीं जाती। जो औरतों का सम्मान करते हैं और केवल अपनी बीवी, अपनी माँ का सम्मान नहीं, मेट्रो, सड़क, बस कहीं पर भी चलने में वो नारी को सम्मान की इज्जत से देखते हैं। वो राधा को राधा देखते हैं, लक्ष्मी को लक्ष्मी देखते हैं।
जो केवल दुर्गा की पूजा नहीं करते, वो छोटी छोटी बच्चियों का मान भी करते हैं, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट की भी इज्जत करते हैं, जो ऑफिस में पॉलिटिक्स में औरतों के कैरेक्टर के ऊपर उंगली नहीं उठाते, जो इजी से अगर किसी औरत से मात खा रहे हैं उसे नीचा दिखाने के लिए उसके कैरेक्टर पर बात नहीं करते, जो औरतों से चिढ़ते नहीं हैं, जो औरतों को अपना दुश्मन नहीं मानते, जो अपने आप को खुद औरतों से नीचा मानते हैं, ऐसे लोग बहुत प्रॉब्लम में होते हैं। लक्ष्मी उनके पास कभी नहीं होती। आपको मान देना है, सम्मान देना है, बीवी को भी, माँ को भी, ऑफिस में भी, कोलीग्स को भी, सड़क पर चलती हुई किसी भी नारी को गिव रिस्पेक्ट। कोई उपाय, कोई पूजा, लक्ष्मी दिवाली वाले दिन ना लक्ष्मी जी को एक फूल भी अर्पण मत कीजिएगा, आई स्वेयर मैं बोल रही हूँ। लेकिन यहाँ तो लोग YouTube पर भी इतने गंदे कमेंट्स कर देते हैं, यहाँ तो लोग YouTube पर देखने के बाद अच्छा बोलने की जगह पर बुरा बोलने लगते हैं, बुरी बुरी बातें लिखना शुरू कर देते हैं, एंड दे थिंक दैट कि गॉड उनके साथ अच्छा क्यों नहीं कर रहा। हमारे पास सब कुछ प्रभु का दिया हुआ है, उसे हम वॉश भी कर सकते हैं अपने कर्मों से और नया भी लिख सकते हैं, और जो लिखा है उसके ऊपर कीचड़ भी फेंक सकते हैं। इट्स अप टू यू, आपको क्या करना है ये आपके ऊपर है, ठीक है। जो गाय की सेवा करते हैं, जो गाय को चारा खिलाते हैं, रोटी खिलाते हैं, आते जाते केवल गाय को प्रणाम ही कर देते हैं, जो अपने दान में, अपने घर की कमाई में से गाय के लिए 1 रुपए का भी दान करते हैं, जो गौशाला में सेवा करते हैं, ऐसे लोगों के पास से लक्ष्मी कभी नहीं जाती, कभी नहीं जाती, कभी नहीं जाती। रिटर्न में ले लीजिए। जो महिलाएं गैस पर खाली बर्तन नहीं रखती, मान लीजिए कल सुबह अष्टमी है और आपको हलवा बनाना है, अब आप ऑफिस में भी जाती हो, सुबह ही रात में ही आपने खाली कढ़ाई ली और गैस के ऊपर रख दी, तो लक्ष्मी उस घर में कभी नहीं रुकती। तो कभी भी लक्ष्मी उन लोगों को छोड़कर नहीं जाती जो अपने रसोई को साफ सुथरा रखते हैं, चूल्हे के ऊपर कभी भी गंदगी रात को नहीं छोड़ते, किचन में कभी गंदे बर्तन नहीं छोड़ते, और चूल्हे पे कभी भी खाली बर्तन नहीं रखते। भरा हुआ बर्तन रखिए, खाली बर्तन मत रखिए, तो आपका विनाश पक्का है। अगर आपने चूल्हे पर खाली बर्तन रखा है तो बहुत मुश्किल है। जिनकी किचन में कॉकरोच घूमते रहते हैं, जिनके किचन में कीड़े पड़े हुए हैं, ऐसे लोगों के पास लक्ष्मी नहीं रुकती। जो अपनी रसोई को साफ सुथरा रखते हैं और झूठा नहीं रखते। कुछ महिला होते हैं ना, खाना बनाती रहेंगी, खाना बनाती रहेंगी, खाना बनाती रहेंगी, और उसके बाद उसे टेस्ट करती रहेंगी, फिर उसी हाथों से झूठा बनाती जाएंगी, तो वहां लक्ष्मी कभी नहीं रुकती। और जो औरतें अपनी रसोई को साफ रखती हैं, नीट एंड क्लीन रखती हैं, वहाँ एक अगरबत्ती जलाती, कोई चीज़ झूठ फूट नहीं करती, रात को झूठे बर्तन नहीं छोड़ती, चूल्हे पे कोई भी खाली बर्तन नहीं छोड़ती, चूल्हे को गंदा नहीं छोड़ती, रसोई में सफाई का पूरा ध्यान रखती हैं और अन्नपूर्णा को याद कर कर खाना बनाती हैं, ऐसे लोगों को लक्ष्मी छोड़कर कभी नहीं जाती। जिस घर के चूल्हे पर सबसे पहले लक्ष्मी की, सबसे पहले गाय की रोटी बनती है, ऐसे घर को लक्ष्मी कभी छोड़कर नहीं जाती। जिन लोगों के पर्स बहुत साफ सुथरे होते हैं, फटे कटे नहीं होते, जिनके पर्स क्लच बहुत अच्छे होते हैं, जिसमें आलतू फालतू विजिटिंग कार्ड्स नहीं होते, जिसमें साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है, जिन पर्सों के अंदर सिक्के और पैसे अलग अलग रखे जाते हैं, ऐसे लोगों को छोड़कर लक्ष्मी कभी नहीं जाती। क्या आप में है ये आदत? नहीं है तो बना लीजिए। फटे कटे पर्स, पुराने पर्स, सिले हुए पर्स, पर्स में से लेदर उतर रहा है, पर्स में पता नहीं क्या क्या रखा है, किसकी तस्वीर, किसका विजिटिंग कार्ड, सिक्के कहीं पड़े हैं, नोट कहीं पड़े हैं, टेढ़े मेढ़े पड़े हैं। उफ, प्लीज व्यवस्थित कीजिए चीजों को और उसके बाद अपनी जिंदगी में चीज देखिए। जिन लोगों के पास से हमेशा महक आती रहती है, खुशबू, फ्रेग्रेंस, ऐसे लोगों को लक्ष्मी कभी छोड़कर नहीं जाती। डू यू यूज परफ्यूम्स? परफ्यूम्स यूज कीजिए, इत्र यूज कीजिए, डिओज यूज कीजिए, नहाते वक्त पाउडर यूज कीजिए, नहाते वक्त सुगंधित चीजों का इस्तेमाल कीजिए, तो लक्ष्मी आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगी, कभी नहीं जाती। जो लोग रोज सुबह जल्दी उठकर सूर्य उदय होने से पहले नहा लेते हैं और सूरज को जल देते हैं, ऐसे लोगों को लक्ष्मी कभी छोड़कर नहीं जाती। सुबह 4 बजे देवता नहाते हैं, 7 बजे साधु संत नहाते हैं, 8 बजे मानव नहाते हैं और 9 बजे राक्षस नहाते हैं। कौन से टाइम पे नहाते हैं आप? कम से कम संतों के साथ या मानव के टाइम पर नहा लीजिए। लेकिन अगर आप राक्षसों के टाइम पर 9 बजे नहा रहे हैं तो फिर सॉरी, ऐसे लोगों के पास लक्ष्मी कभी नहीं रुकती।
लेकिन जो सुबह 4 बजे उठ के नहाते हैं, 5 बजे उठकर नहाते हैं, जो जल्दी बिस्तर छोड़ते हैं सूर्य उदय होने से पहले, ऐसे लोगों को लक्ष्मी छोड़कर कभी नहीं जाती, हमेशा उनके साथ रहती है। जो साल में एक बार नवग्रह हवन अपने घर में कराते हैं, बिंदास कराते हैं, खुशी से कराते हैं, बिना लड़ाई झगड़ा करे, और अपने घर की बेटी बहुओं को भोजन पर बुलाते हैं, पड़ोसियों को बुलाते हैं, ऐसे लोगों को लक्ष्मी छोड़कर कभी नहीं जाती। जो गीता पाठी होते हैं, जो गीता के पहले अध्याय का पाठ हर रोज करते हैं, बीच में कहीं जाना पड़ा छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, जो गीता का पाठ करते ही हैं, हफ्ते में चाहे 4 दिन भी करें, ऐसे लोगों को लक्ष्मी छोड़कर कभी नहीं जाती, कभी नहीं जाती। जो एकादशी के व्रत रखते हैं, ऐसे लोगों को लक्ष्मी छोड़कर कभी नहीं जाती। और अब तो यूएसए के अंदर एक रिसर्च हो गई है कि जो लोग एकादशी के 24 व्रत रखते हैं साल में, उन्हें कभी कैंसर नहीं हो सकता, ऐसा यूएसए वालों ने कहा। बहुत सारे यूएसए, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा के लोग एकादशी के व्रत को रखने में बिलीव रखते हैं। कुछ ना करें, व्रत ना रखें, पर एकादशी पर अन्न खाना वर्जित है, तो फलहार कीजिए लेकिन अन्न मत खाइए। जो पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं, परिक्रमा करते हैं और अपने जीवन में एक बार मरने से पहले 108 पीपल के पेड़ लगाते हैं, ऐसे लोगों को लक्ष्मी छोड़कर कभी नहीं जाती। और आखिरी बट नॉट लीस्ट अगर मैं आपको बताऊंगी तो आप हंसेंगे, जो लोग मूर्खों से दूर रहते हैं, ऐसे लोगों को लक्ष्मी छोड़कर कभी नहीं जाती। बेवकूफ लोगों को समझाना छोड़ दीजिए। भाई शराब पीता है, उसे समझाइए मत। भाभी अगर घर खराब कर रही है, उसे समझाइए मत। एक बार रिश्तों को सही कर समझाने की कोशिश कीजिए, लेकिन मूर्ख अगर अपनी जिंदगी को खुद मूर्खता से खराब बना रहा है तो उसे उसके हाल पे छोड़ दीजिए। मूर्ख को बार बार समझाएंगे तो लक्ष्मी आपको छोड़कर चली जाएगी, मूर्खों से दूर रहेंगे तो लक्ष्मी आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगी। खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। और एक बात और, ये मैंने खुद से जोड़ा है, जो लोग डॉक्टर वाई राखी के चैनल के साथ जुड़े हैं, उन्हें भी लक्ष्मी छोड़कर कभी नहीं जाएगी। आई प्रॉमिस यू, आई एम ऑलवेज विद यू। लाइक सब्सक्राइब दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, औरों को इस चैनल के बारे में बताइए। और इस चैनल में बताए उपायों में से कम केवल 5 उपायों को, अपनी आदतों को, मान सम्मान को, नहाने की आदतों को, बड़ों की इज्जत को, बेटी बहन की इज्जत को, सास की इज्जत को, बहू की इज्जत को, बच्चों को प्यार देने की इज्जत को, घर में सफाई रखने की इज्जत को प्लीज अपनी नेचर के अंदर लेकर आइए। आप में से एक आंटी को मैंने एक दिन कहा, आंटी प्लीज अपने घर में सफाई रखिए, तो मुस्कुराकर कहती कौन औरत सफाई नहीं रखती है। आंटी आप गलत हैं, हर औरत का घर साफ नहीं होता। यकीन ना हो तो आप जरा 10 दिन मेरे पास आकर रहिए, मैं लोगों के घर वास्तु करने जाती हूँ। फ्रिज भी खोलते हैं तो बदबू आती है, बाथरूमों में इतनी मोटी मोटी काई जमी हुई होती है, पर्दे महीनों और सालों से धुले नहीं होते, कपड़े जूते सब घर के अंदर, बेडरूम के अंदर, बिस्तरों पर होते हैं। यकीन नहीं हो ना तो अपने आप हम जैसे होते हैं, हम सारी दुनिया को वैसे ही आंकते हैं, पर सारी दुनिया वैसी नहीं होती है। थैंक यू सो मच। एनीवेज, ईश्वर करे जो इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर रहा है और हे मां लक्ष्मी, हरे विष्णु लिख रहा है, तुम्हारे पति का नाम लिख रहा है, उसे छोड़कर तुम कभी मत जाना। जय माता।